नमस्कार मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. चला, आज आपण व्हेरिएशन इन व्हॅल्यू ऑफ जी म्हणजे ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जी या संदर्भात आपण सविस्तररित्या माहिती घेणार आहोत. मित्रांनो, या चॅनलवर आपण जर प्रथमच असाल तर लागली चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि आपल्या जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत याला शेअर करण्यासाठी सुद्धा आपण मला मदत करू शकता. बऱ्याच विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मला आपण कॉपरेशन करू सकता. क्योंकि बच्चों, आप ही मेरी एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का एक माध्यम होते हैं. अगर मैं कितना भी अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, कितना भी अच्छी तरह से पढ़ाया, लेकिन आपने अगर शेयर नहीं किया तो मैं बच्चों के पास नहीं पहुंच पाऊंगा. तो चलो हम जल्दी लेते हैं कि वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी. ओके, तो इस चैप्टर में अभी हम पढ़ने वाले हैं चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि देर इज अ चेंज इन. ये देखो, इस तरह से आपको मैंने एक इक्वेशन दिया है, G इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. इस तरह से एक इक्वेशन हमने लर्न किया है. और ये इक्वेशन क्या है कि दैट दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ये एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. और ये अर्थ के ऊपर एक अच्छी तरह से चेंज होता है, डिक्रीज होता है, बदलता है. लेकिन ये चेंज होने की जो कुछ भी एक कंडीशंस है, ये कंडीशंस हर जगह अलग है. और किस तरह से जी की वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरह से बदलती है और ये किसके ऊपर डिपेंड है, इसके बारे में अब हम यहाँ अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं. लेकिन मैं अभी के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि ये जो मैंने आपको यहाँ एक अर्थ का सरफेस दिया है, यानी कि अर्थ मैंने आपके लिए यहाँ मेरे बाजू में मैंने रख दी है. और इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरह से बदलती है ये मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ. और इसके बाद हम चेंज विद द हाइट और इसके बाद पढ़ने वाले हैं चेंज विद द डेप्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर हम हाइट पे जाते हैं, आकाश में जाते हैं, तो वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू किस तरह से बदलती है ये हम देखेंगे हाइट के बाद. और उसके बाद डेप्थ में, यानी कि अर्थ के अंदर अगर हम इस तरह से सेंटर में जाएंगे, अर्थ के सेंटर में जाएंगे, तो अर्थ के अंदर सेंटर में जिस तरह से हम सरफेस से अंदर जाएंगे तो उसके सेंटर में किस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेंगी, ये हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं. तो शुरू में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जी के वैल्यू में, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे किस तरह से बदलती है, इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं. ओके, तो चलो बच्चों, अभी तक हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी कि समझो एक चीज है, मैंने इसके पहले भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत सारे यानी कि आपको एक ब्रेन इस्तेमाल करने के क्वेश्चंस भी आपको मैंने दिए हैं और आपको मैंने पूछे भी और उसका आंसर भी आपने दिया है. तो उस जरिए उस क्वेश्चन के हेल्प से आगे हम आगे का ये बीट पढ़ने वाले हैं. तो चलो हम देखते हैं. यहाँ का फर्स्ट वन है व्हेरिएशन इन व्हॅल्यू ऑफ जी. म्हणजे मित्रांनो, आपण इथं पाहणार आहोत की पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर जी ची किंमत कशा पद्धतीने बदलते. ठीक आहे नाही, याच्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी सविस्तर सांगितलेलं, एखादा पदार्थ जर आकाशातून जर पडला, जवळून पडला असेल तर कमी वेगात आदळतो, जास्त उंचावरून आदळला असेल तर जास्त वेगामध्ये आदळतो. कारण का पृथ्वीच्या पृष्ठभागाकडे तो जसजसा येईल तसतसा त्याचा वेग वाढतो हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आणि नंतर आपल्या दरम्यान एकमेकांच्या दरम्यान फोर्स सुद्धा असतात हे सुद्धा सांगितलं आहे आपण. आणि तो फोर्स कसा बदलतो हे सुद्धा सांगितलेलं आहे. परंतु ॲक्च्युअली आपलं जे वजन आहे, आपलं जे वजन आहे ते वजन कशावर अवलंबून आहे, एक लक्षात घ्या. आपलं वजन म्हणजे वेट, आणि ते वेट म्हणजेच मास गुणिले ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. मास म्हणजे वस्तुमान आणि ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी या दोघांचा गुणाकार म्हणजे आपल्या शरीराचं वजन असतं. जे मराठी मीडियम के बच्चे हैं, जो मराठी मीडियम के बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, सब बच्चों को ये अच्छी तरह से समझ में आएगा. ऐसे मेथड में आपको ये पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं. ओके, तो
तो यहां मैं आपको आगे का पॉइंट यहां मैं बता रहा हूं। तो यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले तो त्वरण, बहुत सारे बच्चे यहां क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि मराठी मीडियम के हो सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू, एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण, ड्यू टू बोले तो अर्थ की जर, म्हणजे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरून जी काही त्वरण लावलं जातं, जी ग्रॅव्हिटी लावली जाते, त्याच्यामुळे जे काही त्वरण निर्माण होत असेल त्या त्वरणाच्या बाबतीत आपण इथे पाहत आहोत। मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सगळ्यांना समजेल अशाच पद्धतीने मी सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे, सबकी समझ में आएगा। ऐसी मेथड में आपको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। उतनी मेरी हिंदी परफेक्ट नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। देखो व्हाट वुड बी दी, एक क्वेश्चन है आपके लिए यहां, उस क्वेश्चन के जरिए हम बहुत ही अच्छा एक पढ़ने वाले। क्या है देखो, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ इट्स मास वाज ट्वाइस एज लार्ज। अभी जो है उससे अगर मास ट्वाइस होता है एंड इट्स रेडियस हाफ ऑफ व्हाट इज नाउ। समजलं प्रॉब्लेम, समजला का तुम्हाला? पृथ्वीचं जे एक मास आहे त्या मासच्या दुप्पट मास झालेला आहे आणि जी रेडियस आहे ती रेडियस मात्र जर निम्मी झाली असेल तर पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर ग्रॅव्हिटेशन किती राहील म्हटलेलं आहे, म्हणजे जीची किंमत किती राहील असं तुम्हाला विचारलेलं आहे। आणि या प्रश्नाच्या आधारेच आपण पुढच्या टर्म इथे पाहणार आहोत। म्हणजे आता इथं थोडंसं बॅकला जाऊन सांगूया, इथे काय म्हटलंय, द चेंज अलॉंग द सरफेस ऑफ अर्थ म्हणजे व्हेरिएशन इन व्हॅल्यू ऑफ जी, ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी म्हणजे पृथ्वीच्या गुरुत्व बलामुळे निर्माण होणारं त्वरण ते कशा पद्धतीने बदलतं, वो किस तरह से बदलता है, चेंज होता है, इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसमें क्या है, 3 पॉइंट के जरिए यानी कि 3 मेथड में ये 3 पॉइंट्स के हेल्प की जरिए हम ये पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए एक बेसिक क्वेश्चन आपको बुक में दिया गया है, आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है तो कंपैरिजन के बारे में दिया गया है, कंपैरिजन दिया है। क्योंकि समझो इस तरह से अभी अगर ये अर्थ है, इसका मास अगर ट्वाइस होता है और इसकी रेडियस अब अगर हाफ हो जाएगी तो अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कितना रहेगा, यानी कि वहां पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर त्वरण म्हणजे ग्रॅव्हिटी किती स्वरूपामध्ये राहील पृथ्वीकडे ऍक्ट केलेली। तर इथं सहज आहे, दिलेला डाटा काय आहे पा, m2 काय, m2 इज ट्वाइस ऑफ m1, म्हणजे पृथ्वीचं सध्याला जे काही मास आहे, जो कुछ भी अभी जो मास है उसे मास को हम m1 कंसीडर कर रहे हैं। यानी कि इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो मास ऑफ अर्थ जो रनिंग है, अभी का जो मास ऑफ अर्थ है वो हम m1 कंसीडर करेंगे, और इसके बाद जो कुछ भी मास आएगा वो हम m2 कंसीडर करेंगे। लेकिन जो मास बाद में है ट्वाइस होने के बाद वो कितना आएगा, तो देखो m2 हम इमेजिन करेंगे। तो m2 इमेजिन करने के बाद अगर वो m2 क्या है, ट्वाइस ऑफ m1 है, यानी कि इनिशियली जो कुछ भी मास है उसके ट्वाइस है, और जो रेडियस है, रेडियस क्या दी गई है, रेडियस दिया है मैं यहाँ हाफ बोले तो निम्मी, अर्धी दिलेली आहे, अर्धी हाफ दी गई है। तो हम क्या करेंगे, R2 इज इक्वल्स टू R1/2, इस तरह से ये आएगा, और इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो R1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R2, इस तरह से ये आएगा, इस तरह से ये आएगा। और आपको बाद में ट्वाइस और रेडियस हाफ होने के बाद अर्थ के सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू क्या रहेगी, इस तरह से आपको यहां पूछा गया है। तो चलो हम देखते हैं। तो आगे क्या है, एक आपको इक्वेशन मालूम है, समझो एक तरह इस तरह से एक अर्थ है, और ये अर्थ के ऊपर एक समझो एक कुछ तो रेडियस है, और इसके ऊपर हमने एक बॉडी बिठा दी इस तरह से। तो इस बॉडी का वेट वगैरह क्या रहेगा, यानी कि इसके ऊपर जो अर्थ ग्रेविटी एक्ट करेगी वो ग्रेविटी कितनी रहेगी, इस तरह से आपको पूछा गया है। तो इसका इक्वेशन क्या है, देखो इस तरह से आपको इसके पहले वीडियो मैंने आपको ये इक्वेशन दिया है।
g इज इक्वल्स टू gm बाय आर स्क्वायर। तो व्हाट इज g? g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और कैपिटल m इज द मास ऑफ दिस अर्थ। इस अर्थ का मास हमने कैपिटल m कंसिडर किया है। ओके और ये जो r है ना, ये r दिस इज द रेडियस ऑफ दिस अर्थ, यानी कि ए अर्थ की ए रेडियस है। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस है। ओके तो आगे क्या है देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, तो g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर है। ये पहले आपके ध्यान में रखो, क्योंकि कैपिटल G और कैपिटल M दोनों हम अगर कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट बोले तो स्थिर अगर लेते हैं, तो जो ये जो G है, यानी कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये किस तरह से बदलेगी, यानी कि ये G की वैल्यू किस तरह से बदलेगी, यानी कि G की वैल्यू किस तरह से बदलेगी, तो रेडियस के ऊपर ये डिपेंड करेंगी, रेडियस के ऊपर। यानी कि अगर इसकी रेडियस डिक्रीज होती है, रेडियस डिक्रीज होती है तो G की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी, और ये रेडियस अगर डिक्रीज होती है तो G की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि इस तरह से ये देखो छेदस्थानची व्हॅल्यू आहे, जर छेदस्थानची किंमत जर वाढली तर येणारा भागाकार कमी येतो, आणि छेदस्थानची व्हॅल्यू जर वाढली तर येणारा भागाकार हा जास्त येतो। म्हणून r जास्त असेल म्हणजे r जर वाढला तर g कमी येते, आणि r जर कमी झाला तर g वाढते, म्हणजे g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वेअर आहे। g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वेअर आहे। ओके आणि म्हणून इथे आता काय सांगायचे आपल्याला, तर पहा, तर जर रेडियस कमी जास्त झालं तर काय घडतं म्हटलंय, तर या तुलनेनुसार तर आपण काय करूया, सुरुवातीला जे पृथ्वीचं मास होतं, सुरुवातीला जी कंडिशन होती सध्याच्या स्थितीमध्ये, त्या स्थितीमध्ये ही कंडिशन असेल g1 इज इक्वल्स टू m1 बाय m2, कारण का सुरुवातीचं ग्रॅव्हिटी आहे g1 आणि नंतरची ग्रॅव्हिटी असेल g2, पण सुरुवातीची ग्रॅव्हिटी आपण जर g1 जर गृहीत धरली असेल तर सुरुवातीचं पृथ्वीचं मास सुद्धा आपण m1 गृहीत धरू। ओके आणि पृथ्वीची सध्याची जी काही रेडियस आहे सुरुवातीची ती आपण इमॅजिन करू, r1 इमॅजिन करू। ओके मग r1 जर अशा पद्धतीने या जर किमती जर आपण जर घेतल्या तर आता बदलल्यानंतर काय येतील, बदलल्यानंतर तर बदलल्यानंतर त्या व्हॅल्यूज अशा स्वरूपामध्ये येतील। मग पृथ्वीचं मास झालं असेल m2, पण पृथ्वीच्या सुरुवातीच्या मासपेक्षा किती झालं, दुप्पट झालं, हे आपण इथं लिहिलेलं आहे। ओके आणि रेडियस काय असेल, r2 असेल, पण नंतर काय झाली, ती r1 च्या दुप्पट झाली, r1 च्या सॉरी r2 च्या दुप्पट झाली। ओके म्हणजे सध्याला जी रेडियस आहे त्याच्या निम्मी झाली, म्हणजे समजा पृथ्वी एवढी आहे सध्या तर एवढाच आकार झाला हिचा, निम्मीच झाली, हिच्या आकारापेक्षा जो आहे त्याच्यापेक्षाही निम्माच आकार झाला, निम्माच म्हणजे r1 पेक्षा किती झाली, ही हाफ झाली, पण वस्तुमान मात्र हिचं जे मास आहे ते मात्र दुपटीनं झालेलं आहे असं गृहीत धरा, म्हणजे हिचा आकार दुपटीनं नाही, वस्तुमान दुपटीनं झालेला आहे। मग काय येईल, तर तुम्हाला त्या कंडिशन मध्ये g2 किंमत किती आहे ते डिटरमाइन करायचं। मग त्यासाठी आपण काय करूया, हे दोन इक्वेशन असे तयार केले तर यांचा आपण इथे भागाकार करून घेऊ। डिवाइड द इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड इक्वेशनला आपण फर्स्ट ने डिवाइड करू, कारण का आपणास g2 डिटरमाइन करायची आहे। मग g2 डिटरमाइन करण्यासाठी आपण काय करू, इथे g2 डिवाइडेड बाय g1 इज इक्वल्स टू काय येईल पहा, तर gm2 डिवाइडेड बाय r2 स्क्वेअर आणि gm1 डिवाइडेड बाय r1 स्क्वेअर, हे अशा पद्धतीने येईल, बरोबर आहे। मग आता काय करा, कैपिटल G दोन्ही काय होतील, कॅन्सल होतील, आणि मग हे जर दोन्ही जर कॅन्सल झाले तर यांचा पलटून गुणाकार येईल, म्हणजे हा झाला m2 बाय m1, लक्षात आलं ना, m2 बाय m1 इनटू, आणि ही जे रेडियस आहे, रेडियस याचा इनवर्स होईल, म्हणजे काय होईल, दिस इज r1 स्क्वेअर बाय r2 स्क्वेअर, अशा पद्धतीने येईल, बरोबर आहे। मग आता इथे काय करा, तुम्हाला दिलेल्या टर्म काय आहेत, m2 इज 2 टाइम्स ऑफ m1, म्हणून 2 टाइम्स ऑफ m1, m2 इज द 2 टाइम्स ऑफ m1, म्हणजे
2m1 बाय em1 इंटू रेडियस किती आहे याची, तर रेडियस किती झाली, सध्याला आहे त्याच्या निम्मी झालेली आहे. ओके, मग त्यानुसार जर आपण जर इथं घेतला तिथं काय येईल, 2 सध्याला जी आहे त्याच्या निमपट झाली. निमपट म्हणजे इथं r1 होल डिवायडेड बाय r2. इथं r1 आहे तर r1 च्या ठिकाणी तुम्ही r2 ची किंमत ठेवून द्या, r1 ची किंमत. मग इथं येईल r2 ओके डिवायडेड बाय r2 आणि या सगळ्या कंसाचा स्क्वेअर करा इथे आता. ओके, मग सगळ्यांचा जर स्क्वेअर केला तर इथं येईल g2 बाय g1 इज इक्वल्स टू g2 बाय g1 इज इक्वल्स टू टर्म येईल इथे, हा आणखी एकदा लिहून दाखवतो तुम्हाला, ट्वाइस ऑफ m1 डिवायडेड बाय m1 इंटू ट्वाइस ऑफ r1 डिवायडेड बाय r1 होल स्क्वेअर, सॉरी r2 येईल इथे r2 आणि यांचा स्क्वेअर आहे म्हणून इथं m1 कॅन्सल येईल, r2 कॅन्सल येईल, तर g2 बाय g1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू काय येईल 2 चा स्क्वेअर म्हणजे 2 इंटू 4 म्हणजेच 8 बरोबर आहे. आणि म्हणजेच g2 इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ g1. समजलं तुम्हाला. तर सध्याला जे काय आहे ग्रॅव्हिटी त्याच्या कितपट होईल, 8 पट होईल म्हटलंय. जर अशा पद्धतीचा बदल झाला तर म्हणजे पृथ्वीचं वस्तुमान बदललं किंवा रेडियस बदलली तर त्याच्या ग्रॅव्हिटीवर बदल पडते, तिच्या ग्रॅव्हिटीवर बदल पडते. तर ग्रॅव्हिटीवर कशा स्वरूपामध्ये बदल पडते ते आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत. जर तुम्ही आतापर्यंत हे समजलं नसेल तर व्हिडिओ रिवाइज करू शकता, रिप्ले करू शकता. 2-3 जर 3-4 जर टॅप केलात तर तुमचा व्हिडिओ रिप्ले जातो आणि तो परत तुम्ही तो व्हिडिओ पहा. ओके, परत व्हिडिओ पहा आणि समजून घ्या की अशा पद्धतीने पृथ्वीची रेडियस जर कमी झाली आणि पृथ्वीचं मास जर कमी झालं, जास्त झालं, दुप्पट झालं, निमपट झालं, रेडियस कमी जास्त झाली तर अशा पद्धतीने ग्रॅव्हिटी आपण डिटरमाइन करू शकतो. याचं एक सुंदर उदाहरण मी तुम्हाला इथं दिलेलं आहे. ओके, आता आपण पुढे पाहूया मित्रांनो. आता पुढे काय आहे पहा, तर देन इथं कॅल्क्युलेशन मी तुम्हाला करून दिलेलं आहे. ओके, चला नेक्स्ट पॉइंट. आता इथं पाहूया, मेन पॉइंट पाहायचा आहे आपणास काय, चेंज अलॉंग दी सरफेस ऑफ अर्थ. या व्हिडिओमध्ये फक्त आपण एकच पाहूया आणि बाकीच्या व्हिडिओमध्ये नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बाकीचे 2 पाहूया. यालाच थोडासा आपणास खूप सविस्तर आणि खूप डिटेल में इंफॉर्मेशन मी इथं देणार आहे. यानी कि हम इस वीडियो में खाली यही पॉइंट लर्न करेंगे. बहुत इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूं. जिंदगी में आप कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे. इतना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं. ओके, तो देखो हमारे एक बुक में क्या दिया है, विल द वैल्यू ऑफ जी बी दी सेम एवरीवेयर. यानी कि अर्थ के हर जगह पे जी की कीमत कांस्टेंट है क्या, सेम है क्या. ओके, ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस पे हर जगह जी की वैल्यू कांस्टेंट है क्या, इसी तरह से आपको पूछा है. तो दोस्तों बच्चों, जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे हर जगह कांस्टेंट नहीं है, यानी कि वो बदलती है. वो किस तरह से बदलती है इसके बारे में अभी हम देखते हैं. तो किस तरह से बदलती है, आगे के कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस हम फर्स्टली देखते हैं. ओके, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं लेफ्ट साइडला टॅप कर म्हटलंय. जर समजलं नसेल तर लेफ्ट साइडला टॅप करायचं, बॅक यायचं, पाहायचा आणि पुन्हा राईट साइडला टॅप केला स्क्रीनवर की पुन्हा आणखी बरोबरीला येतात तुम्ही. ओके, आणि जर समजलाच नसेल तर हा लाईव्ह आपला पूर्ण संपला, हा लाइव सेशन अपना पूर्ण संपला. यानी कि ये लाइव सेशन खत्म होने के बाद आप क्या करो, आपको जो कुछ भी मोबाइल पे वगैरह नोटिफिकेशन आया है उसी नोटिफिकेशन पर आप दोबारा क्लिक करो, दोबारा एक बार क्लिक करो. क्लिक करने के बाद आपको ये वीडियो शुरू से स्टार्ट होगा, शुरू से शुरू होगा और एंड तक आप देख पाओगे. अगर अभी आप क्या करोगे, टैप करके अगर आप पीछे जाओगे, टैप करके पीछे जाओगे तो ये जो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं ये आगे ही चलता रहता है. लेकिन जो कुछ मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये पढ़ते रहिए और ये अपना लाइव सेशन खत्म होने के बाद, एंड होने के बाद आप दोबारा से इसे सुनने की कोशिश करिए. आप
बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। ओके, चलो शेयर करो और वीडियो को लाईक भी करो। अगर मैं इतना म्हणजे माझ्या बेंबीच्या देठापासून ओरडून तुम्हाला एवढं मी समजावून सांगतोय, तर कमीत कमी माझ्यासाठी एक आणि दररोज 5 ते 10 विद्यार्थ्यांना शेअर करा, बस मला करोडो रुपये मिळाले। आणि तुम्ही जर हे जर सर्व केलात तरच मी भरपूर विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचू शकेन, भरपूर विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचू शकेन आणि त्याला तुम्हीच कारणीभूत आहे, तुम्हीच मला पोहोचू शकता। मी कितीही चांगला वीडियो बनवला, अगर मैंने कितना ही अच्छी तरह से पढ़ाया, कुछ भी किया, उल्टा तिल्टा जंप मार के रो के हंसा के कुछ भी किया, अगर आप दूसरों को नहीं बताएंगे तो इसका पब्लिसिटी नहीं होगा। तो तुम मेरे बच्चे हो, मेरे स्टूडेंट हो, मुझे आपके ऊपर बहुत सा विश्वास है कि आप बहुत सारा हर दिन इसे वीडियो को प्लेलिस्ट का वीडियो शेयर करो, ये लाइव का वीडियो शेयर करो, जो कुछ भी आप देखते हो उसे शेयर करने की कोशिश करो। ओके चलो, और आप शेयर करेंगे ये मुझे कॉन्फिडेंस है। ओके कॉन्फिडेंस है क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं, मैं अच्छा हूं, आप भी अच्छे हैं। आपका जो माइंड है ये उतना छोटा नहीं है, उतना छोटा नहीं है, क्योंकि आपका कंपटीशन पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश के स्टूडेंट के साथ है, आपके गली के बच्चों के साथ आपका कंपटीशन नहीं है। आप अगर दुश्मन को भी अच्छी चीज बताएंगे तो दुश्मन का भी आपके तरफ देखने का व्यू बदल जाएगा, आपको वो अच्छा समझेगा। चलो ओके, तर आंसर इज नो कहा है, यानी कि अर्थ के सरफेस के ऊपर आप कहीं भी जाओगे तो ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, अगर ग्रेविटी बदलती जाएगी। आप अगर पोलर से इक्वेटर पे जाओगे, इक्वेटर से पोलर रीजन पे जाओगे, यानी कि हर जगह आप घूमते रहोगे तो ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, तो यहां क्या है देखो, विल द वैल्यू ऑफ जी बी द सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे ये हर जगह कांस्टेंट है क्या? तो नहीं है ये कांस्टेंट। आंसर क्या है? द आंसर इज नो, कांस्टेंट नहीं है बच्चों। ओके, तो आगे का क्या है, चलो आगे का पॉइंट देखते हैं। ये जो है इक्वेशन मैंने जानबूझ के आपके लिए यहां दे रखा है, क्योंकि जी की वैल्यू रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर रेडियस बढ़ती है तो जी डिक्रीज होती है, अगर रेडियस डिक्रीज होती है तो जी की वैल्यू बढ़ जाती है। ये यूनिवर्सल रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको यहां लेके रखा है। देखो ये अर्थ की रेडियस इस तरह से और इसका मास कैपिटल एम हमने शुरू के एक इक्वेशन में मैंने आपको एग्जांपल में अच्छी तरह से आपको बता दिया है। ओके, तो देखो देन द रीजन इज दैट द शेप ऑफ अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल। आपण काय म्हणत असतो, पृथ्वी गोल आहे म्हणत असतो, दुनिया है गोल, दुनिया गोल है म्हणजे यूनिवर्स गोल है, लेकिन अर्थ गोल नहीं है। अर्थ एक्झॅक्टली गोल नाही। पृथ्वी कशी आहे तर मग आपण बरेच जण सांगत असतो की पृथ्वी कांद्यासारखी आहे, पृथ्वी वांग्यासारखी आहे, पृथ्वी बरेच जण सांगतात गोल दगडासारखी आहे, पृथ्वी सफरचंदासारखी आहे। मग बरेच जण विचार करतात पृथ्वी गोल नाही तर पृथ्वी ध्रुवावर चपटी आहे, आहे की नाही? ध्रुवावर चपटी आहे, लागलीच आपल्या डोक्यामध्ये संकल्पना येते, हां मग पृथ्वी सफरचंदासारखी आहे। सफरचंदासारखी सुद्धा नाही पृथ्वी। मग सफरचंद कसं आहे? जर सफरचंद जर आपण असं जर पाहिला तर सफरचंद अशा स्वरूपामध्ये इस तरह से सफरचंद होता है कि नहीं? अगर एग्जैक्टली मैं यहां डायग्राम नहीं निकाल पा रहा हूं, देखो तो इस तरह से ये सफरचंद, इस तरह से सफरचंद का शेप रहता है। देखो ये पेन थोड़ा सा स्मूथ रहता है मेरा, इस तरह से सफरचंद रहता है, एप्पल रहता है। तो हमारी अर्थ इस तरह है क्या? नहीं है, फ्लैटन है। लेकिन एक अर्थ का स्पेशल ऐसा शेप है, उसे हम जियोइड कहते हैं। जियोइड, जियोइड कहते हैं, स्पेशल नाम दिया गया है अर्थ को, अर्थ के शेप को, दैट इज कॉल्ड एज जियोइड। ओके, तो चलो देखो, इज नॉट एक्जैक्टली स्फेरिकल। इस तरह से जो अभी मैं आपको यहां परफेक्ट स्फीयर दिखा रहा हूं, ये इस तरह से स्फीयर नहीं है। ओके, परफेक्टली स्फीयर, एक्जैक्टली स्फीयर। एंड सो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ from its center differ somewhat from the place to place, यानी कि place to place इसका शेप बदलते रहता है, यानी कि इक्वेटर पे इसका शेप अलग है और पोल रीजन पे इसका शेप अलग है। तो चलो हम देखते हैं किस तरह से है।
ड्यू टू इट्स रोटेशन, इसके रोटेशन की वजह से द अर्थ इज बल्ज, बल्ज बोले तो फुगीर, फुगीर आहे, फुगलेली आहे. कुठे? इथं इक्वेटरवर ही थोडीशी फुगलेली आहे. ॲट द इक्वेटर अँड फ्लॅटर ॲट द पोल्स, यानी कि पोल के रीजन पे ये इस तरह से थोड़ी सी फ्लैटर्न है. लेकिन फ्लैटर्न कितनी है, उसकी रेडियस कितनी है, डायमीटर कितनी है, पूरा पूरा एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके बुक में भी नहीं दिया है. इतना डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं इसी वीडियो में. इसलिए खाली यही वीडियो में खाली हम इतना ही पढ़ने वाले, यही पॉइंट पढ़ने वाले हैं. ओके, तो फिफ्थ क्या है? द डायमीटर ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर ग्रेटर देन एट दी पोल्स. यानी कि पोल के रीजन पे अगर समझो ये डायमीटर हम इस तरह से लेते हैं, ये डायमीटर है और ये पोल रीजन का डायमीटर है. अगर हम अभी यहां देखते हैं, ये परफेक्टली स्फीयर दिखाया गया है, लेकिन ये इक्वेटर पे डायमीटर, इक्वेटर के डायमीटर मीन्स डायमीटर एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन डायमीटर एट पोल. लेकिन कितनी ज्यादा है? तो डायमीटर एट इक्वेटर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ पोल प्लस 42 किलोमीटर. 42 किलोमीटर से ज्यादा है. यानी कि अगर हम इक्वेटर पे रेडियस देखते हैं तो रेडियस ये देखो आर पी प्लस 21 किलोमीटर से ज्यादा है. यानी कि पोल रीजन पे और पोल रीजन पे रेडियस यानी कि सेंटर, पोल रीजन पे सेंटर, जो अर्थ का जो सेंटर है वो 21 किलोमीटर से नजदीक है, क्योंकि यहां की रेडियस है 21 किलोमीटर से कम है. यानी कि सेंटर यानी कि पोल सेंटर से 21 किलोमीटर से नजदीक है. और इसके लिए ये देखो G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और जहां रेडियस कम होती है वहां ग्रेविटी बढ़ती है. ओके, इसी तरह से देखो then its radius is largest at equator and smallest at the poles. पोल के रीजन, पोल रीजन पे उसकी रेडियस कम है, लेस है. ओके, आगे क्या है देखो, द वैल्यू ऑफ G इज दस हाईएस्ट, कितनी है वो? 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द पोल्स. यानी कि पोल रीजन पे ये वैल्यू है 9.832 मीटर पर सेकेंड. यानी कि यहां जो जी है ना, यहां की जी जो है 9.832 है, और यहां जो पोल रीजन पे है तो ये है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. आपके और एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखो इस तरह से. यानी कि ये जो पोल है, यहां जी की वैल्यू है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो इक्वेटर है ना, ये जो इक्वेटर है यहां की वैल्यू होती है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी कि, और ये क्यों होती है? ये रेडियस चेंज होने की वजह से. ओके, और आगे का देखो, देन द स्लोली और देन पोल्स डिक्रीजेस स्लोली विद द डिक्रीजिंग लैटिट्यूड. ओके, at lowest it is lowest at 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एट द इक्वेटर. समझ में आया है कि आपको सबको? बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा. बहुत बार बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ये बोर भी होता होगा. क्यों बोर होता होगा? मैं बार बार बता रहा हूं, एक एक सेंटेंस 3 4 बार मैं बताता हूं. इसलिए बहुत सारे बच्चों के, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जिन्हें झट बोल के समझ में आया, उनको थोड़ा सा बोर लगता होगा. लेकिन बहुत सारे बहुत सारे बच्चे रहते कि उनको बार बार बताना पड़ता है. इसलिए मैं क्लास में, आप टीचर लोग जैसे पढ़ाते हैं, मैं भी टीचर ही हूँ, क्लास में हम जैसे पढ़ाते हैं उसी तरह से मैं आपको यहाँ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, चलो अबाउट द शेप ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के शेप के बारे में मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ. अर्थ के शेप के बारे में, अर्थ का जो शेप है वो किस तरह से, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूं. तो चलो देखते हैं हम. द रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज, रेडियस ऑफ अर्थ देखो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से यहां समझाने वाला हूं. किस तरह से? द रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज 3963 माइल्स, यानी कि 6371 किलोमीटर है रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर. ये देखो इस तरह से, ये इक्वेटर है,
ओके, इसका मैं कलर बदल देता हूं, चलो ये देखो इस तरह से। ये जो इक्वेटर है ना, ये थोड़ा सा धीरे 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 समझ लेते हैं हम। यहां की रेडियस है 6378 किलोमीटर, यहां की रेडियस है। कहां की? इक्वेटर की रेडियस है। चलो आगे का पॉइंट देखते हैं। ओके, हाउएवर द अर्थ इज नॉट क्वाइट स्फीयर, यानी कि परफेक्टली ये स्फीयर नहीं है। ओके, आगे का पॉइंट देखो। द प्लैनेट रोटेशन कॉजेस इट्स बल्ज एट द इक्वेटर, और इसका रोटेशन होने की वजह से या ये क्या होती है? बल्ज होती है, यानी कि थोडी सी बल्ज फुगणे आपण म्हणतो ना। आता बऱ्याच जणांचं या लॉकडाऊन पिरियड मध्ये बऱ्याच जणांची पृथ्वी सुद्धा बल्ज झालेली असेल, पेट बड़ा होगा, ठीक है ना, एक्सरसाइज नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं। मेरे में तो चेंज हुआ है, आपके हुआ है क्या नहीं? आप थोड़ा सा हाथ वगैरह घुमा के देखो, फिरा के देखो उसके ऊपर। एक्सरसाइज ही नहीं है ना, घर में वहीं वहां पे खाना है और वहीं पे बैठना है, बाहर ही जाना नहीं। अगर विलेज एरिया में है तो खेती में वगैरह इधर उधर जाके आ सकते हैं, लेकिन सिटी में है तो कंपाउंड वाल के यानी कि गेट के बाहर भी आना मना है। इसीलिए बहुत सारा चेंज हुआ होगा। आपकी अर्थ भी बल्ज हुई होंगी, ठीक आहे ना, तुमची पृथ्वी सुद्धा आता बल्ज झालेली असेल, फुगलेली असेल। असो, लॉकडाऊन संपल्यावर पुन्हा तिला श्रिंक करा। ओके, द रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी की पृथ्वीच्या रोटेशनमुळे काय होतं आपल्याला माहितीच आहे। सेंट्रिपेटल फोर्स आणि सेंट्रीफ्युगल फोर्स तुम्हाला सांगितलेला आहे। पृथ्वी जर गोल फिरत असेल, स्वतःभोवती फिरत असेल, तर बाहेरच्या दिशेला पदार्थ ओढले जातात, आणि बाहेरच्या दिशेला ओढले जात असल्यामुळे या ठिकाणी जो सरफेस असतो ना, हा थोडासा बल्ज होतो, फुगतो, आणि फुगल्यामुळे अर्थ बल्ज ॲट द इक्वेटर। ओके, इक्वेटर यानी कि यहाँ की रेडियस मैंने आपको दी है। उसके बाद द अर्थ पोलर रेडियस इज कितने माइल्स है? 3950 माइल्स, यानी कि 6356। यहाँ की कितनी है देखो, तो यहाँ की है 6378 किलोमीटर है। और ये जो पोल रीजन है ना, ये पोल रीजन, तो यहाँ की रेडियस है देखो 6356 किलोमीटर। आप अगर दोनों का सब्सट्रैक्शन करोगे, 6378 और 6356, दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आपको यहां कितना का डिफरेंस मिलेगा? यहां आपको 22 किलोमीटर का डिफरेंस मिलेगा। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे, आप गोंधळात पडला असेल। पुस्तकामध्ये तर किती डायमीटर कितीने जास्त म्हटलेली आहे? 42 किलोमीटरने त्याचा व्यास जास्त सांगितलेला आहे। तुम्हाला डायमीटर जास्त सांगितलेला आहे, 42 किलोमीटरने व्यास जास्त सांगितलेला आहे। म्हणजे डायमीटर 42 असेल, व्यास म्हणजे डायमीटर जर 42 असेल तर रेडियस किती असेल? रेडियस असेल 21। रेडियस किती असेल? 21, आणि इथं किती आलेला आहे? 22। तर हे नासाद्वारे सांगितलेली व्हॅल्यू आहे। नासाद्वारे, एक्झॅक्टली नासाद्वारे सांगितलेली व्हॅल्यू आहे। तर ही व्हॅल्यू आपण एक्झॅक्टली करेक्ट समजूया। पुस्तकामध्ये 21 किलोमीटर आहे, म्हणजे 42 किलोमीटर डायमीटर आणि रेडियस 21 किलोमीटरने फरक आहे। पण नासाने ही व्हॅल्यू दिलेली आहे, तर ही व्हॅल्यू आपण गृहीत धरू शकता। पण बोर्डाच्या उत्तरामध्ये जर कितीने वगैरे आहे जर तुम्हाला जर विचारलं तर तिथं मात्र तुम्ही 21च द्या, कारण का जे काही मॉडेल आन्सर राहतं त्या मॉडेल आन्सरमध्ये 21च दिलेली असतं। ओके, तर इथं माइल्समध्ये किती माइल्सने डिफरन्स आहे? तर 13 माइल्सने या ठिकाणी डिफरन्स येत अस्तो। ओके, तो आगे का पॉइंट क्या है, हम थोड़ा सा आगे का भी देख लेते हैं। चलो तो चलो देन ओके, यानी कि यहां का डिफरेंस मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। ओके, चलो तो आगे का पॉइंट हम देखते हैं। यहां तो क्या है? यूजिंग दोज मेजरमेंट्स द इक्वेटोरियल सर्कम्फेरेंस ऑफ अर्थ इज अबाउट। इक्वेटोरियल सर्कम्फेरेंस म्हणजे इथं हे इक्वेटोरियल सर्कम्फेरेंस म्हणजे काय? हा इक्वेटोरियल सर्कम्फेरेंस, एखादा चेंडू घेतला आणि चेंडूच्या चौकडून आपण जर एक जर दोरा धरला तर त्या दोऱ्याची लांबी म्हणजे असा एक मोठा अपन दोरा धरला, एक धागा लिया हमने, यो पूरे अर्थ को एक राउंड दिया हमने उस धागे से,
एक पूरा राउंड दे दिया, तो वो राउंड देने के बाद वो धागे की जो लेंथ मिलेगी, तो लेंथ कितनी रहेगी, वो रहेगी 24,901 माइल्स, बोले तो 40,075 किलोमीटर, सॉरी 40,000 बराबर है 75 किलोमीटर, ये उसका सरकमफेरेंस आएगा अर्थ का, सरफेस का। ओके, अगर इक्वेटर पे देखते हैं हम, इक्वेटर पे, सॉरी ये इक्वेटर पे मैंने आपको बता दिया, इक्वेटर पे इसी तरह से, अगर ये इस तरह से लेते हैं तो ये कितना आएगा, तो देखो इस तरह से है। हाउएवर फ्रॉम पोल टू पोल, इक्वेटर पे हो गया ये इतना, इक्वेटर पे इतना आ गया, सॉरी ये इक्वेटर पे इतना आ गया ए डायमीटर के बाद, रेडियस किलोमीटर पे, ओके। और पोल पे क्या आएगा, तो पोल टू पोल दी मेरिडियनल सरकमफेरेंस, मेरिडियनल सरकमफेरेंस ये कितनी आएगी, तो अर्थ इज ओनली 24,860 माइल्स, बोले तो यानी कि 40,008 किलोमीटर, दोनों का कितना डिफरेंस है देखो, ये 40,075 किलोमीटर और ये 40,008 किलोमीटर, यानी कि कितने का डिफरेंस आता है यहाँ का डिफरेंस, बताओ डिफरेंस कितना आएगा, सब्सट्रैक्शन करो, ओके। ओके, तो ये इसका सब्सट्रैक्शन, यानी कि उसका सब्सट्रैक्शन करके मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। दिस शेप कॉज्ड बाय कितना, ओके, तो फ्लैटर्न एट द पोल्स इज कॉल्ड एज ऑब्लेट स्फेरॉइड, म्हणून जो पृथ्वीचा जो सरफेस आहे, तो पृथ्वीचा सरफेस आपण किती गृहीत धरत असतो, फ्लॅटर्न अपराईट, एक लक्षात द्या, फ्लॅटर्न म्हटलेलं आहे, फ्लॅटर्न असते, म्हणजे पोल रिजनवर किती असते, फ्लॅटर्न असते। तर अशा स्वरूपामध्ये या सरकमफेरन्सच्या बाबतीत पण सरफेसच्या बाबतीत ही प्रकार आपण सांगितलेला आहे। काही डाऊट असेल तर निश्चितच तुम्ही माझ्याशी कमेंट करू शकता, बरोबर है 67 किलोमीटर, यानी कि ये जो सरकमफेरेंस है, अगर हम यहाँ का कंपैरिजन करते हैं इस तरह से, इक्वेटोरियल रीजन पे ये आएगा और इस तरह से पोलर रीजन पे जो कुछ भी सरकमफेरेंस आएगा, तो ये दोनों का सब्सट्रैक्शन अगर हम करते हैं तो दोनों का डिफरेंस आएगा 67 किलोमीटर, इस तरह से ये लेंथ पे फर्क आएगा। यानी कि पोल रीजन पे अर्थ, पोल रीजन पे अर्थ क्या है, फ्लैटर्न है, फ्लैटर्न है, और इक्वेटर पे अर्थ कैसी है, बल्ज है, ओके। तो इस तरह से मैंने आपको जी की वैल्यू किस तरह से सरफेस पे बदल जाती है, इस तरह से मैंने आपको बता दिया, ओके। मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं यहां, इसका आप मुझे आंसर दे दो, आंसर दे दो। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर हम इक्वेटर से पोल रीजन पे जा रहे हैं तो हमारा वेट बढ़ेगा या कम होगा, आवर वेट विल इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि आपण इक्वेटरहून पोलवर जात आहोत तर आपलं वजन कमी होईल की वाढेल। इथं जे काही वजन केले आपण विषुववृत्तावर आणि त्याच व्यक्तीने जाऊन जर ध्रुवावर वजन केलं तर त्या व्यक्तीचं वजन वाढेल का कमी होईल, हे सांगायचे मला इथे। दुसरा प्रश्न आहे, दुसरा प्रश्न आहे, काय प्रश्न आहे, जर एका व्यक्तीने इक्वेटरवर म्हणजे विषुववृत्तावर 10 ग्रॅम सोनं खरेदी केलं, किती, 10 ग्रॅम सोनं खरेदी केलं आणि तेच सोनं त्याने नेऊन दक्षिण ध्रुवावर नेऊन विकलं, किंमत तीच, तर त्याला लॉस झाला का प्रॉफिट झाला, हे नीट जी मध्ये प्रश्न विचारले जातात। हेच प्रश्न तुम्हाला बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये, 10वीच्या बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये हेच प्रश्न विचारले जातात। याला म्हणतात एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, दीज आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि सोने का इसी चैप्टर में तो नाम तो नहीं है, कहीं भी नाम नहीं है, फिर भी सोने के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि सोना कहाँ खरीदी किया, सोना खरीदी किया इक्वेटर पे,
और उसे जाके दक्षिण ध्रुव पे बेच दिया, दक्षिण ध्रुव के ऊपर उसे अगर बेच दिया तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं यहां लॉस होगा, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। इनके बीच उनका सबका झगड़ा चालू है। सब बता दीजिए, सबका आंसर ये। ओके, तो बच्चों अगर हम इक्वेटर से पोल पे जा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया है। अगर हम इक्वेटर से पोल पे जा रहे हैं तो हमारी ग्रेविटी बढ़ती है, ग्रेविटी बढ़ती है, ग्रेविटी बढ़ती है बोले तो हमारा वेट बोले तो क्या है? हमारा वेट मीन्स मास इनटू ग्रेविटी है, मास इनटू ग्रेविटी। हमारे मास में कुछ भी चेंज नहीं होगा, हमारा मास वही रहेगा, ये यानी कि मास कांस्टेंट रहेगा, चेंज होगा ग्रेविटी में। यानी कि हम इक्वेटर से अगर पोल रीजन पे जाते हैं तो ग्रेविटी बढ़ेगी, अर्थ ग्रेविटी ज्यादा लगाएगी, यानी कि जी की वैल्यू बढ़ेगी, जी की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि जो कुछ भी अभी जी है उससे वो ज्यादा रहेगी, यानी जी डैश होगी, बढ़ेगी, जी डैश होगी, बढ़ेगी, यानी कि हमारा, यानी कि ये जो कुछ मल्टीप्लिकेशन है ये मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ेगा, ठीक है नहीं? मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ेगा, यानी कि हमारा वेट बढ़ेगा, हमारा वेट बढ़ेगा, यानी कि हमारा वेट इंक्रीज होगा, हमारा वेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, कौन सा दिया था? अगर हमने कोई गोल्ड इक्वेटर पे खरीदी किया है, इक्वेटर पे अगर हमने खरीदी किया है, लिया है, बाय किया है, और वही गोल्ड कितना ग्राम मैंने आपको बताया था? 10 ग्राम ना, 20 ग्राम या 10 ग्राम, समझो 10 ग्राम 20 ग्राम, कुछ तो 20 ग्राम है ऐसा इमेजिन करो, 20 ग्राम है, और यहां खरीदी करके हमने वो लेके दक्षिण ध्रुव पे उसे हमने बेच दिया, कीमत वही, तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? बहुत सारे बच्चे ने बताया था लॉस होगा, तो नहीं बच्चों, ये प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे होगा? अभी वही चीज है, देखो यहां का गोल्ड का जो कुछ भी वेट रहेगा, ये वेट यहां जाने के बाद, यहां जाने के बाद उसका ग्रेविटी उसके ऊपर बढ़ेगी, और उसके ऊपर ग्रेविटी बढ़ने के बाद यानी कि जो कुछ भी ये मल्टीप्लिकेशन आएगा गोल्ड का वो बढ़ेगा, यानी कि गोल्ड का वेट बढ़ेगा। अगर वो वेट यहां 20 ग्राम है, इक्वेटर पे 20 ग्राम है, तो ये ध्रुव पे जाके, पोल रीजन पे जाके उसका वेट 20 पॉइंट कुछ तो 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 ऐसा कुछ ना कुछ वो बढ़ेगा। एक्चुअली वेट कितना होगा ये भी हम बता सकते हैं। अगर यहाँ 20 ग्राम है इक्वेटर पे, तो पोल रीजन पे दक्षिण ध्रुव पे कितना होगा उसका हम एक्चुअली वेट भी निकाल सकते हैं, यानी कि वहां का उसका वेट क्या होगा? बढ़ेगा। 10 ग्राम बताया था, ओके 10 ग्राम बताया था मैंने, ओके तो 10 ग्राम बताया था, ठीक है 10 ग्राम लो या 20 ग्राम लो, कुछ भी नहीं, खाली उसके यानी कि मुझे खाली वेट में बदल होता है, चेंज होता है, इतना ही सारे मुझे आपको बताना है। और दूसरे बच्चे अगर यहां कुछ बता रहे, देखो दूसरे बच्चे बता रहे, क्या बता रहे? लॉस होगा बता रहे, लॉस होगा, तो लॉस होगा वो भी मैं आपको कैसे, लॉस भी होगा लेकिन कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूं कैसे। यानी कि यहां अगर चीज हम खरीद करेंगे और उसे जाके पोल पे बेचेंगे, तो इक्वेटर से अगर पोल पे जा रहे हैं तो हवा में उड़ के तो नहीं जाएंगे, बोट में बैठ के, एरोप्लेन में बैठ के, जहाज में बैठ के वहां तक जाना होगा, लेकिन वहां का जो खर्चा है, वहां तक जाने के लिए जो कुछ भी खर्चा है, अगर वो खर्चा हम पकड़ेंगे तो लॉस होगा, बराबर है ना। लेकिन यहां हमें नेग्लेक्ट द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, नेग्लेक्ट द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यानी कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमें क्या करने होंगे? नेग्लेक्ट करने होंगे। इस तरह से आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ रहता है, ब्रैकेट में दिया गया रहता है कि नेग्लेक्ट द ट्रैवलिंग, नेग्लेक्ट द ट्रैवलिंग, यानी कि ट्रैवलिंग नेग्लेक्ट करो। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर डिफरेंट मल्टीपल चॉइस, नीट जी के लिए क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ ही नहीं तो
यूपीएससी में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके जो स्टेट लेवल की जो पब्लिक सर्विस कमीशंस रहते हैं, एमपीएससी, केपीएससी वगैरह, एपीपीएससी वगैरह, केरला का पीएससी वगैरह, जो कुछ भी रहे उसमें भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब बच्चों के लिए भी ये अपनी वीडियो, ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बच्चों चलो, तो आगे का पॉइंट क्या है हम देखते हैं। बी, चेंज विथ हाइट। तो ये चेंज विथ हाइट मैं आगे के वीडियो में लेने वाला हूं। जो बच्चे अभी देख रहे हैं वो अगला भी वीडियो देखना न भूले। इसलिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करो। लेकिन बेल आइकॉन कौन सी दबानी है? ऑल नोटिफिकेशन वाला, ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकॉन। जो बेल रहती है ना हमारे इस तरह से, इसके बाजू में जो इस तरह से रहे ना, उसे एक्टिवेट करो। तब भी मैं जब भी लाइव आऊंगा, जब भी लाइव आने का मेरा जो प्लान है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा बिफोर 30 मिनट, बिफोर 30 मिनट आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वो वीडियो देख पाओगे। ओके, अपने दोस्तों तो शेयर भी करिए, क्योंकि आप अच्छे हैं, मैं अच्छा हूं बोले तो मेरे स्टूडेंट भी अच्छा होंगे। तो आपका माइंड, मैं बड़ा माइंड से सोचता हूं तो आप भी बड़े माइंड से सोचते होंगे। तो कम से कम डेली, कम से कम जब आप लाइव आओगे, जब आप ऑनलाइन आओगे, तब भी कम से कम 5 स्टूडेंट को लिंक शेअर करिए, प्लेलिस्ट की भी लिंक शेअर करिए। तो चलो दोस्तों, चला मित्रांनो, तर या व्हिडिओसाठी आपण इथे थांबूया। लागलीच आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओसाठी। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत मित्रांनो, बाय बाय।